नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बड़े से बड़े साबर मंत्रों में लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है और लोना चमारिन से जुड़ी बातें बताई थी कि कैसे एक साधारण महिला यक्षिणी बन गई। आज के वीडियो में हम इस साधना की पूरी विधि सीखेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोना चमारिन यक्षिणी साधना तंत्र साधना की एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी विधि है, जिसे विशेष रूप से अघोरी और तांत्रिक साधक ही कर पाते हैं। अगर आप रात को चौराहे पर सामग्री रखते हैं और रखते समय बस लोना चमारिन का नाम लेते हैं तो भी आपके दुख दूर हो जाएंगे। इसके नाम में ही इतनी शक्ति है और मैंने पिछले वीडियो में सामग्री का जिक्र किया है, जिसे हमारी भाषा में टोटका भी कहते हैं। जब इसके नाम में ही इतनी शक्ति है, अगर यह प्रत्यक्ष हो गई तो आपका और आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी बदल जाएगा। ये साधना बेहद कठिन और खतरों से भरी मानी जाती है, जिसे केवल योग्य गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। इस साधना का उद्देश्य यक्षिणी को प्रसन्न कर साधक की सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करना है। ये साधना समृद्धि, धन, सौंदर्य और शक्ति की प्राप्ति के लिए की जाती है, परंतु इसका रास्ता खतरों और मानसिक परीक्षाओं से भरा होता है। यक्षिणी साधना की शुरुआत से पहले साधक को शारीरिक और मानसिक शुद्धता पर ध्यान देना होता है। इस साधना में ब्रह्मचर्य और संयम का पालन अत्यंत आवश्यक है। सात्विक आहार और ध्यान साधक के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साधना के लिए शमशान भूमि को उपयुक्त माना गया है। ये साधना खासतौर से रात में, विशेष रूप से अमावस्या के समय की जाती है। साधक को पुरानी और शांत शमशान भूमि का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होती हैं। यक्षिणी साधना के लिए आवश्यक सामग्री में यक्षिणी की प्रतिमा या चित्र, लाल वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, इत्र, चमेली के तेल का दीपक, लाल मोमबत्ती और कुछ विशेष प्रकार के पुष्प शामिल होते हैं। साधक को शमशान भूमि में कुटी बनानी चाहिए और उस कुटी में यक्षिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। साधना के लिए सूर्यास्त के बाद एकांत और शांत वातावरण में बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं इस साधना का मंत्र बताता हूँ। साधना का मुख्य भाग यक्षिणी के मंत्रों का जाप करना है। साधक को यक्षिणी मंत्र का प्रतिदिन 90 माला जाप करना होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्री श्रीं ठ ठ लोना चमारिन यक्षिण्य ठ ठ स्वाहा। मंत्र जाप के समय साधक को यक्षिणी के रूप और उसकी उपस्थिति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के दौरान साधक को मानसिक रूप से यक्षिणी को अपनी प्रेयसी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले साधक को अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए, जिसके लिए भैरव या शिव के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। साधक को इस साधना में विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि शमशान की प्रेत आत्माएं और अन्य नकारात्मक शक्तियां साधना में विघ्न डालने की कोशिश करती हैं। यक्षिणी साधना के दौरान साधक को कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। यक्षिणी के आगमन का संकेत अक्सर हल्के स्पर्श, गर्म हवा का झोंका या किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, यक्षिणी साधक से अधिक निकट होती जाती है। यक्षिणी के प्रसन्न होने पर साधक को शारीरिक और मानसिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे शरीर में ऊर्जा का संचार या यक्षिणी का साक्षात दर्शन। यक्षिणी साधना से साधक को अपार धन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। लोना चमारिन की कृपा से साधक का आर्थिक जीवन समृद्ध हो जाता है। यक्षिणी साधना के प्रभाव से साधक का शारीरिक और मानसिक सौंदर्य निखरता है। साधक आकर्षक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। साधना के सफल होने पर लोना चमारिन साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, चाहे वे भौतिक हों या आध्यात्मिक। लोना चमारिन साधक को जीवन में यश, धन और मानसिक संतुलन प्रदान करती है। लोना चमारिन साधना केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं है, इससे साधक की आध्यात्मिक यात्रा भी उन्नत होती है। साधक का मानसिक संतुलन और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, अब इस साधना से जुड़ी कुछ सावधानियां बताता हूँ। इस साधना को बिना गुरु के मार्गदर्शन में करने से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। लोना चमारिन साधना की जटिलताएं और खतरों को केवल योग्य गुरु ही सही तरीके से समझा सकता है। मंत्रों का सही उच्चारण साधना की सफलता के लिए अनिवार्य है। गलत उच्चारण से साधना का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। साधक को अनुचित इच्छाओं से बचना चाहिए। लोना चमारिन साधना में कोई भी नकारात्मक भावना या स्वार्थी उद्देश्य साधक के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य और मानसिक शुद्धता का पालन आवश्यक है।
साधक को तामसिक विचारों और कर्मों से बचना चाहिए। लोना चमारिन यक्षिणी साधना एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी साधना है जो केवल योग्य और समर्पित साधकों के लिए उपयुक्त होती है। इस साधना के सफल होने पर साधक को धन, यश, सौंदर्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यक्षिणी साधना में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है और साधना के दौरान सावधानी, संयम और शुद्धता का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब मैं आपको लोना चमारिन के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। लोना चमारिन असम के कामरूप क्षेत्र की एक प्रसिद्ध तांत्रिक थी। कहा जाता है कि लोना चमारिन हरिजन जाति से थी और बचपन से ही तंत्र मंत्र की विद्या सीखने लगी थी। उनके गुरु कामाख्या के प्रसिद्ध तांत्रिक इस्माइल जोगी थे। लोना चमारिन की सिद्धियों को देखकर कई ब्राह्मणों ने उन्हें अपना गुरु बनाया था। लोना चमारिन को वामपंथी तंत्र साधनाओं में महारत हासिल थी। लोना चमारिन ने 52 कलुए सिद्ध किए थे। साबर मंत्रों और असमिया भाषा के मंत्रों में लोना चमारिन का नाम बार बार आता है। लोना चमारिन के नाम से कई मंत्र साबर साधनाओं में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि आज भी कामाख्या के नीलाचल पर्वत के त्रिया प्रदेश में लोना चमारिन का निवास है। तो दोस्तों, काफी लोगों का मानना है कि लोना चमारिन एक बहुत बड़ी तांत्रिक थी और कुछ लोगों का मानना है कि लोना चमारिन ने अपनी शक्तियों से यक्षिणी का रूप ले लिया था। उसने यक्षिणी बनने का वरदान मांगा था। इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन को ऑन कर ले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।